So, good morning, students. How are you? I hope all of you are fine. So, very nice. So, we are taking about what sorting material into groups, है ना? यानी मटेरियल को किस तरीके से ग्रुप में सॉर्ट आउट किया जाता है ना? So, in previous classes we seen about that material, insoluble material, soluble, immiscible, and lustrous and so on. Okay. So now we are continuing solubility of gases in water. Okay. So many of you drink what cold drink है ना, cold drink. So what happened in that cold drink? जो कोल्ड ड्रिंक में जो ये होते हैं ना, जो इफरवेंसेस जो आते हैं ना, बबल्स जो आते हैं है ना, से वाटर को शेक करने के बाद में क्या होता है कि सम बबल्स आते हैं. सो दैट्स बबल इज व्हाट, जो बबल्स जो आते हैं ना वो CO2 के बबल्स होते हैं ना. उसमें क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड होता है. ठीक है. फिर उसके बाद में अपने इनो पाउडर जो होता है ना, इनो फ्रूट सॉल्ट जो होता है. अब इनो फ्रूट सॉल्ट में भी आपने देखा होगा कि उसको जब आप वाटर में ये करते हैं, स्टीम करते हैं, तो उसमें भी क्या होता है कि इफरवेंसेस निकलते हैं. सो दैट इज द प्रेजेंस ऑफ CO2. ओके. सो इट मींस दैट CO2 इज soluble in water, okay, or soluble in liquid. Next, अगर nitrogen, hydrogen and carbon monoxide, okay. So nitrogen, hydrogen and carbon monoxide, so these are insoluble in nature, okay, insoluble in water, and CO2 and O2 are dissolved in water, okay. So you again seen that है ना, बड़े बड़े जो तालाब होते हैं ना, so जो most of the lakes there is what cultivating of the fishes and again that growing of the some plants, okay, in the water bodies, okay. So how they are, जो भी those dissolved oxygen is available in water bodies, okay, will be taken by fishes with the help of their respiratory organ gills, है ना. ऐसे क्या होते हैं, gills होते हैं. ठीक है. जब फिश का जो कान ये होता है उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे ऐसे gills होते हैं रेड इन कलर में. ठीक है. तो वो क्या करते हैं कि ऐसे ऑक्सीजन को क्या करते हैं, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, है ना. अब so number of plants in the water bodies, okay. तो जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वाटर में घुला हुआ है ना, डिजॉल्व हुआ उस विद द हेल्प ऑफ दैट प्लांट्स प्रिपेयरिंग देयर फूड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, ओके. सो है ना, फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है ना, सो फूड मेकिंग जो है प्लांट का, दैट इज द फोटोसिंथेसिस, है ना. जो भी प्लांट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस, तो उसमें क्या होता है, CO2 प्लस H2O and with the help of light, है ना, जो sunlight, and there is a formation of the C6H12O6, that is the glucose, है ना, and it is found in the food, okay, found in the plant, okay. तो क्या होता है कि जो प्लांट जो होते हैं वाटर बॉडीज में, they taking, है ना, H2O है इसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो they taking the oxygen and with the help of CO2 जो भी डिसॉल्व होता है, so in the presence of what light and with help of chlorophyll, है ना. एक जो ग्रीन कलर का जो पिगमेंट्स होता है फूड सिंथेसिस में, दैट इज द क्लोरोफिल. तो इन सब चीजों से क्या करते हैं कि प्लांट्स क्या करते हैं वाटर बॉडीज में. सो वी आर स्टडीइंग अबाउट व्हाट सोलुबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर, है ना. तो वी आर टेकन वन एग्जांपल, जो सॉफ्ट ड्रिंक जो होते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, उसके बाद में जो फ्रूट सॉल्ट दिखा है इनो वाला, फिर उसके बाद में जो ऑक्सीजन जो ये होता है ना, वाटर बॉडीज में डिसॉल्व होता है, जो फिशेस या और दूसरे जो वाटर एक्वेटिक एनिमल्स यूज करते हैं, ओके. एंड अगेन व्हाट एक्वेटिक प्लांट्स वगैरह, जो प्लांट्स जो होते हैं वाटर बॉडीज में, दे आल्सो टेकिंग द CO2 एंड O2 व्हिच इज डिसॉल्व इन वाटर, ओके. सो मोस्ट ऑफ द गैसेस आर इनसॉल्युबल इन वाटर, है ना. अब बहुत सारी जो गैसेस होती है इनसॉल्युबल इन वाटर नेचर है,
जैसे कि नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर. ओके, सो व्हाट नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड दीज आर इनसॉल्युबल, यानी ये सोल्यूबल नहीं होती, ठीक है. बट ऑक्सीजन गैस इज स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, है ना. जो फिश पॉट वाला जो एग्जांपल देखा था अपन ने, इट इज द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर which enable the fishes and other water animal to breathe with the help of their gills. Okay, तो क्या होता है कि जो एनिमल्स जो होते हैं ना वाटर बॉडीज में रहने वाले, वो क्या करते हैं अपने गिल्स के इससे उसको यूज कर लेते हैं, ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर. अब जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, ये क्या होता है, स्लाइटली सोल्यूबल इन नेचर है वाटर में. इट इज द डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन वाटर. ओके, डिसॉल्व होता है, which act as a source of food for water plants, and this is the food for water plants. Okay, the water plants convert the carbon dioxide gas into their food with the help of chlorophyll and sunlight. I explain here. Okay, है ना. जो CO2 and water के प्रेजेंस में क्या होता है कि with the help of chlorophyll and sunlight they preparing their food. Okay, and thus the material can be so on the basis of the solubility, material can be classified as soluble in water and soluble in insoluble in water. Okay, अब देखेंगे कि जो भी ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं ना, तो वो दे आर फ्लोट आर सिंक इन वाटर. ओके, so objects floats are sink in water. Okay, floats यानी सपोज वी ऑब्जर्विंग दैट, है ना. अगर आपने क्या किया कि एक वाटर बॉडीज है ना, जो तालाब है, उसमें क्या किया आपने, एक नेल है ना, जो खीला जो होता है, उसको क्या कर दिया आपने, थ्रो कर दिया. तो क्या होगा कि वो खीला जो नेल जो है वो क्या होगा कि उस वाटर बॉडीज में डूब जाएगा. लेकिन इन केस यू थ्रो आउट व्हाट, आपने एक प्लास्टिक का टुकड़ा लिया या एक खरड़ा लिया, है ना, या थर्माकोल लिया, तो दैट इज फ्लोटिंग, है ना. वो क्या होते जाएगा, उसके ऊपर तैरते जाएगा. ओके, सो जैसे कि देखो लाइक वॉशिंग सोडा एंड सुगर, सैंड एंड चॉक पाउडर सिंक इन वाटर. ओके, तो ये सब क्या होता है कि वाटर में क्या होते हैं, सिंक होते हैं, डूबते जाते हैं, है ना. वॉशिंग सोडा यानी कपड़े धोने का पाउडर, सैंड, sugar and chalk powder sink in water, whereas material like coconut oil and kerosene oil floats on the surface. So we are discussing about what liquid है ना, जो liquid जो फॉर्म में होता है. जैसे आपने अगर सपोज एक क्या किया कि एक बीकर लिया, दो बीकर लिया आपने, और यहाँ पे क्या है कि वाटर है, ठीक है. अब एक बीकर में क्या किया आपने कि शुगर ऐड की, शुगर ऐड किया, है ना. और एक बीकर में क्या किया आपने, कोकोनट ऑयल, है ना, कोकोनट ऑयल. सो व्हाट हैपन इन द बोथ द केसेस. सो इन दिस बीकर जो वाटर है, इसमें क्या होगा, शुगर क्या हो जाएगी, कंप्लीटली ऐड हो जाएगी, यानी सिंक हो जाएगी, ठीक है. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा, डूब जाएगा वो. और यहाँ पे क्या होगा कि वो जो कोकोनट ऑयल जो है वो क्या होते रहेगा, उसके ऊपर फ्लोट्स होते रहेंगे, यानी बहते रहेगा, ठीक है. So, whereas material like coconut oil and kerosene oil float on the surface of water, है ना. तो जो रॉकेल यानी that is the kerosene, it is also floating on the surface of water. Okay. So because the substance, अब ये क्यों होता है ना, यानी float और sink क्यों होता है, because the substance is heavier than water sink in it. Okay. अब देखो ये जो भी सब्सटेंसेस है जो वाटर में सिंक होने वाले जो सब्सटेंसेस है, सो दे आर हेवियर देन वाटर, है ना. ये क्या होता है, हेवियर देन वाटर. सो दैट व्हाई these substances आर सिंक इन वाटर. ओके, एंड these substances आर लाइट, ओके, देन वाटर, लाइटर देन वाटर या light than water.
अब देखो इसमें फ्लूइड कौन होगा, है ना। अब फ्लूइड वाले सब्सटेंसेस कौन से होंगे, फ्लूइड्स कौन होगा, सपोज जो हेवियर देन वाटर, ओके, हेवियर देन वाटर, है ना। सो हेवियर सब्सटेंसेस देन वाटर, और सिंक को सॉरी है ना, फ्लोट कौन होगा कि लाइटर, है ना, लाइटर लाइट सब्सटेंसेस, ओके, लाइट सब्सटेंसेस देन वाटर, वो क्या होंगे कि फ्लोट होंगे। फॉर एग्जांपल कोकोनट ऑयल एंड केरोसिन। नेक्स्ट सिंक होते होंगे कि जैसे हेवियर सब्सटेंसेस देन वाटर, जैसे कि शुगर, सैंड, है ना, रेती जो होती है, वॉशिंग सोडा, so these are the substances which are sink, है ना। So the substances heavier than water, okay, substances heavier than water are sink in water bodies, which is sugar, sand, washing soda, and substances which are light than water, okay, lighter than water, for example coconut oil and kerosene, so these are floating, है ना, वो ऊपर क्या होते हैं, तैरते रहेंगे, ठीक है। So whereas we can group material on the basis of sinking or fluctuation in water, okay. So this is about what sink and float, okay. So क्या क्या देखा अपन ने, what we are studying today, solubility of gases in water, है ना, कि materials को दो इस पे क्लासिफाई किया जाता है ना। जैसे कि एक तो किया था अपन ने, देखा था कि soluble, है ना, जो भी मटेरियल है, ये क्या है, सोलुबल, एक है, दूसरा है इनसोलुबल, है ना, एक है सोलुबल, दूसरा है इनसोलुबल। सो सोलुबल में कौन से हैं, CO2 एंड O2, एंड इनसोलुबल में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ओके। सो दीज आर ऑन द बेसिस ऑफ देयर solubility of material into water, okay. एंड नेक्स्ट उसके बाद में देखा था कि जो सिंक वाले, है ना, तो सिंक और फ्लोट, ओके। सो फ्लोट वाले कौन से होंगे कि विच इज लाइटर देन वाटर, ओके। तैरेगा कौन सा, कि जो पानी से हल्का होगा वेट में, वो क्या होगा, उसके ऊपर में फ्लोट होते रहेगा। जैसे कि कोकोनट ऑयल, केरोसिन, ये क्या है, पानी से हल्के है, लाइट वेटेड है, so that's why they are floating on the water bodies, okay. Next sink यानी जो डूबने वाले, अब डूबेगा कौन इसमें, कि जो हेवियर होगा, है ना, हेवियर देन वाटर, तो डूबता वही है जो हेवी होता है, ठीक है, और जो तैरता कौन सा है, जो लाइट होता है एज कंपेयर टू वाटर। सो दीज आर द सिंक वाले कौन से, हेवियर देन वाटर, फॉर एग्जाम्पल शुगर, सैंड एंड वॉशिंग सोडा, और फ्लोट वाले कौन से, लाइटर देन वाटर, एंड दीज आर कोकोनट ऑयल एंड केरोसिन, ओके. So today we are stopping here. Next we will be taking tomorrow's transparency, okay. So have a nice day. Thank you.